क्या सीजीआई ने छीन ली है ज्ञानेश कुमार की कुर्सी? क्या नए चुनाव आयुक्त का ऐलान होने वाला है? सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ ली चुनाव आयोग की चतुराई। इस तरह की बातें अब सोशल मीडिया पर खूब चल रही हैं। आज की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती दिख रही है। देश में पहली बार चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, चुनावी प्रक्रिया और एसआईआर सिस्टम को लेकर इतने गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि ज्ञानेश कुमार की भूमिका बिहार और अन्य चुनावों में महत्वपूर्ण रही है और एसआईआर सिस्टम के जरिए वोटर डेटा पर असर पड़ा है। लेकिन यही प्रक्रिया अब खुद सत्ताधारी पार्टी के लिए चुनौती बनती दिख रही है। 9 दिसंबर से लगातार खबरें आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में एसआईआर की तारीख बढ़ सकती है, क्योंकि लगभग 2 करोड़ 45 लाख एसआईआर फॉर्म अभी तक वापस नहीं आए हैं। इनमें ज्यादातर शहरी वोटर्स हैं, जिन्हें आमतौर पर बीजेपी का मजबूत वोट बेस माना जाता है। अगर इन नामों में कटौती होती है तो शहरी वोटों पर असर पड़ सकता है और यही वजह है कि ये तारीख बढ़ाने और घर घर फॉर्म भरवाने की मांग तेज हो रही है। तो दूसरी ओर संसद से लेकर सोशल मीडिया तक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया पर भी तीखी बहस छिड़ चुकी है। विपक्ष का ये साफ आरोप है कि नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी, इसीलिए अब ये मांग उठाई जा रही है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सीधे सीजीआई करे, ताकि राजनीतिक दबाव खत्म हो सके। इसी बहस के बीच अब ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति पर उठे सवाल अब एक राजनीतिक तूफान में बदलते हुए दिख रहे हैं। चर्चाएं इस बात तक पहुंच गई हैं कि अगर जवाबदेही स्पष्ट नहीं हुई तो उनकी कुर्सी भी खतरे में पड़ सकती है। संसद में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार पर सीधा निशाना साध दिया और 3 बड़े सवाल उठाए कि सीजीआई को चयन पैनल से क्यों हटाया गया, 2024 से पहले चुनाव आयोग को लगभग पूरी कानूनी इम्यूनिटी क्यों दी गई, सीसीटीवी फुटेज 45 दिन के अंदर अंदर क्यों नष्ट कर दिए गए। राहुल गांधी का ये बड़ा दावा है कि ये प्रतिक्रियाएं चुनावों को अपारदर्शी बनाती हैं और चुनाव आयोग को वोट चोरी का अपहरण बना देती हैं। वहीं अखिलेश यादव ने भी संसद में स्पष्ट कह दिया कि अगर चुनाव पारदर्शी होने हैं तो ईवीएम छोड़कर बैलेट पेपर पर लौटना होगा, जैसे कि कई विकसित देश अब कर रहे हैं। इन सभी के बीच सवाल ये भी उठ रहे हैं कि एसआईआर प्रक्रिया इतनी तेजी से क्यों कराई जा रही है, जिससे जमीन पर काम कर रहे बीएलओस पर भारी दबाव पड़ा है। विपक्ष का ये कहना है कि जल्दबाजी में किए गए बदलाव मतदाता सूची को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए आज चर्चा संसद में आर्थिक मुद्दों, सुरक्षा और प्रदूषण की बजाय ईवीएम, एसआईआर, चुनाव आयुक्त और नियुक्ति प्रक्रिया पर अटकी हुई है। इसलिए जनता के बीच भी ये सवाल गूंज उठा है कि क्या ज्ञानेश कुमार की कुर्सी वाकई खतरे में पड़ सकती है। आप सभी को क्या लगता है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।